प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपको पहाड़ का सेवक का हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। मैं एक स्थान पर जा रहा हूँ जो कि हमारी एक बहन रहती है, वहाँ पर जाएंगे, कुछ देर उनसे बातचीत करेंगे। बरसात है, कोई बात नहीं है, डर नहीं हमको इस बरसात की, लेकिन हमें परमेश्वर की सेवा बराबर करनी है। जय मसीह की। पहाड़ का सेवक, मसीह का सेवक आपको फिर से एक बार पुनः नमस्कार कर। इस वक्त मैं एक ऐसे स्थान पर जा रहा हूँ जहाँ पर चढ़ाई काफ़ी है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी चढ़ाई है। पहाड़ों का सेवक होने के नाते बरसात हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए बरसात कुछ नहीं है, मौसम हमारे लिए नहीं है। हम हर मौसम में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो हर जाड़ों में, हर परिस्थिति में जाता है। मुझे एक व्यक्ति की याद है, एक पास्टर लाल थे, जो प्रातः भवन के बहुत ही अच्छे, हमारे बहुत अच्छे प्रिय थे। वे एक दिन एक बरसात में आए, भयंकर बरसात थी, और तहसील में हमारे प्रेमराज जी थे, और वहाँ प्रार्थना सभा रखी थी, और वे पहुँच गए। जबकि बुजुर्ग थे, और बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद वे वहाँ पर बड़ी ही बड़ा प्यारा उनका वहाँ पर पहुँचने लगा। थोड़ा सा यहाँ पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि थकान भी लग रही है, चढ़ाई है। और बड़ा ही अच्छा उनका प्रेम था। उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया कि सचमुच में वो कितना प्रेम करते हैं। हमने जब उनसे कहा कि पाशा जी आप इस बरसात में क्यों नहीं? बेटा नहीं, परमेश्वर की महिमा है, मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। और वे वहाँ पहुँचे, उतनी चढ़ाई में पहुँचे। उनके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, उनके पास कोई घोड़ा गाड़ी नहीं थी, केवल पैदल चलते थे। आज भी उनको मैं याद करता हूँ। प्रभु उनको आशीष, उनके परिवार को आशीष दे, और हमको मालूम है उनका स्थान स्वर्ग में जरूर से प्रभु के पास होगा। प्रभु मुलाकातों की धन्यवाद। बहुत समय से यहाँ पर मुलाकात करने का मौका मिल सका। एक वचन पे हम ध्यान करेंगे, लूका रुचि सुसमाचार 1 अध्याय और 4 पद में लिखा है कि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। इस बात को हम बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि परमेश्वर की जितनी व्यवस्था बनाई वो सबसे अटल है। अटल का मतलब है, अब जैसे अटल है, जैसे अनंत जीवन हमारे पास अटल है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है ना? कोई अगल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने कहा है कि अटल व्यवस्था जो है वो यीशु मसीह के ही द्वारा ही। और उसने जितनी भी बातें हमसे कही हैं वो बिल्कुल क्लियर बोला है कि उसने कहा कि पृथ्वी और आकाश टल सकती है, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। सो प्रभु का हम धन्यवाद हैं, जैसे कि हम आजकल देखते हैं भूकंप आना, प्राकृतिक विपदाएं आना, ये सारी बातें ये अंतिम समय का लक्षण है ना? लड़ाई और झगड़ों को देखना, प्रेम ठंडा हो जाना, लूट-पाट है, भ्रष्टाचार है, और तमाम जितनी भी गड़बड़ियाँ की आप देखते हैं, आज कितना भ्रष्टाचार आज हो गया है। आज लोग कहते हैं साहब पहले हमारे उसमें ट्रांसफर करो पैसे, तब हम प्रार्थना करने के लिए आएँगे। ये क्या है? ये अंतिम क्षण है, क्योंकि ये झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े उठेंगे, है ना? कि भई अगर जिसके पास पैसा ना हो तो वो कैसे जाएगा? जिसके पास पैसा ना हो कैसे जाएगा? वो कैसे करेगा? तब वो बेचारे वो हम मुझे बताया अभी किसी ने कि सर उन्होंने हमसे पैसे माँगे, और तब हम कहा कि हम तब जाएँगे जब आप हमको पैसे, तब हम आएँगे, है ना? फिर उसके बाद भी जाते हैं लोगों से 5,000 माँगते हैं, बेचारे के पास 5,000 ही तो नहीं थे, 4,000 रुपए थे, उन्होंने दिए फिर। सो ये लोग जो हैं पैसे वाले लोग हैं, पैसे लालची हैं। ये प्रार्थना उनका क्या है? आड़ है। आड़ है, ये इनकी व्यवस्थाएँ जो आड़ वाली में करते हैं, खुदा के आड़ में जो है लोग आज काम करते हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है। फ्री में लिया है, फ्री में ही दो, है ना? तो परमेश्वर का इसलिए हम परमेश्वर की जो व्यवस्थाएँ हैं वो बहुत ही, हमने क्या शिक्षा पाई है? तूने शिक्षा पाई कैसी अटल है? क्या आपने परमेश्वर की शिक्षा को ठीक से नहीं ग्रहण किया? क्या आपने परमेश्वर की शिक्षा को ठीक से नहीं करा? आपने परमेश्वर की शिक्षा को बिज़नेस बना दिया? ये तरीका नहीं है। हम आज मैं ये कहता हूँ कि आपके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उससे ज्ञान को प्राप्त करिएगा, और उस पर अटल रहें। आपको दाएँ-बाएँ नहीं जाना अभी। आप भी अटल हो जाइएगा। जैसे परमेश्वर की व्यवस्था अटल है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ जगह तैयार करता कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, ये अटल है उसका। ये दायाँ-बायाँ नहीं होगा, है ना? उसने कहा मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा, तो वो आज भी पापों को क्षमा करता है।
उसकी जितनी भी व्यवस्था है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, उससे हम बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते उसने हमसे परमेश्वर ने जो वायदा किया था उससे पूरा नहीं, वो जितने वायदे करता है वो पूरे करता है। सो परमेश्वर कहता है, इसलिए कह रहा है कि तू ये जान ले कि वे बात जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। लेकिन आज मनुष्य ने शिक्षा तो पाई है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, भूल जाता है परमेश्वर को, और वो कमाने की सोचता है, मैं कैसे कमाऊं परमेश्वर की आड़ में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर का आज की रोटी आज दे, कल की बात नहीं कह रहा है। ठीक है, व्यवस्था कल की भी हम कर रहे हैं, मनाने कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन आज लोगों ने परमेश्वर को एक एक धंधा टाइप का बना दिया। वैसा थोड़ी है परमेश्वर। आप जाइएगा, लोगों से मुलाकात करिएगा, उनको परमेश्वर को प्रेम को बताइएगा, परमेश्वर अपना आप आपके लिए सब कुछ खोल देगा भाई, सारे रास्ते खोल देगा। कोई ये थोड़ी है कि परमेश्वर आपके लिए कोई रुकावट काने का रुकावट करना नो। परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं है भाई। अगर आपने 10 दिया होगा तो वो आपको ज्यादा फेर देगा। अगर आपने 1000 दिया होगा तो वो 2000 दे देगा, कहीं ना कहीं से करके आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गया। लेकिन जब हम इस प्रकार के बिजनेस करना आरंभ कर देते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर कहता है तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और परमेश्वर कहता है उसकी व्यवस्था अटल है, वो आपके लिए और हम सबके लिए है। इसलिए अच्छा होगा कि आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात करिएगा, सीधे बोलिएगा। मैं आज लोगों को ये कहता हूँ, आप बहुत दूर है, आप वहीं से प्रार्थना करिए, परमेश्वर वहीं प्रार्थना सुन लेगा, है ना। और प्रभु आशीष देगा इस परिवार पर, आज बहन को भी प्रभु आशीष दे, अपने लहू में ढांप कर रखे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज आपने बहन के घर में आने का मौका दिया। प्रभु आपके लहू में ढांपते हैं, और हम जानते हैं प्रभु बहन यहाँ पर आपके साय में है पिताजी, आपके दूतों की छाव भी सदैव बहन के संग रहती है प्रभु। और आपके लहू में ढांपते हैं, तमाम दुष्ट की ताकतों को, शैतान के आक्रमण को प्रभु नाश करे। कोई भी इस घर पर प्रभु जी दुष्ट का आक्रमण कहीं प्रवेश न करे। हर एक जंगली जानवर से आप इसका रक्षा करें पिता। धन्यवाद है प्रभु बॉबी भाई के उनके बेटे के लिए, जिन्होंने यहाँ पर आके प्रभु बहन की सहायता करी पिता। और हम जानते हैं आपने कहा कि विधवाओं का परमेश्वर आप है पिताजी। आप तो बहन के परमेश्वर हैं पिताजी, आप उनके सहायक है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इनके बच्चों को, इनकी नाती नातनों को, इनकी बुआरी को, हर एक को हम आपके लहू में ढांप रहे हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु बॉबी भाई के लिए भी, जिन्होंने उनके पानी को लगाया प्रभु यीशु मसीह। ये बात अच्छी है कि मजदूर को उसकी मजदूरी दी जाए प्रभु। बहन ने जो भी उनको मजदूरी दी प्रभु ने स्वीकार किया, इसका भी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पूरे समय को प्रभु हम आपके आत्म सौंपते हैं। परिवार पर हर एक पर अनुग्रह का हाथ रखे प्रभु जी। बहन को अपनी महिमा और अपनी सामर्थ्य से भर कर रखे, दुष्ट की तमाम ताकत से बचा कर रखे, दुष्ट की सारी ताकतों को यीशु नासी के नाम से नाश करते हैं। सारी महिमा दर आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बॉबी भी आ रहे हैं। बाप रे, खतरनाक चढ़ाई है। ओह, सांस फूल गई। देख रहे हैं 60 साल के बाद भी हम इस ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, हाँ, अभी भी हम चढ़ते चले जाते हैं। पहाड़ों पर चढ़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो एवरेस्ट में भी चढ़ना चाहता था, परंतु क्या करूं, पैसा नहीं था कि मैं वहां तक चढ़ सकूं, क्योंकि वहां के लिए काफ़ी खर्चा होता है ट्रैकिंग के लिए। लेकिन फिर भी हम केदारनाथ की चढ़ाई तक हम लोग पहुँचे हैं। तो अभी इससे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, फिर मैं आपसे फिर बातचीत करूँगा, क्योंकि खड़ी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है। देख रहे हैं और ये हमारे बॉबी भाई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सेवाएं देते हैं। थैंक यू।